कि प्रभु रावण से अच्छा आचार्य कोई मिलेगा नहीं। तब ठीक है, हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी गए तो रावण से कहा कि महाराज, आचार्य रावण आपको मेरे स्वामी याद कर रहे हैं। कहा किस लिए? आचार्य रावण को याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि राजा रावण को? कहा नहीं, आचार्य। तो रावण आया। जब रावण आए तो भगवान राम ने उठ करके उसके चरणों में प्रणाम किया। कहा कहिए किस लिए मुझे याद किया है आपने? कहा महाराज, मैं यहाँ शिव स्थापना करना चाहता हूँ और आपसे बढ़कर के दूसरा कोई आचार्य मिलेगा नहीं, इसलिए मेरी यही प्रार्थना है कि स्थापना आप कराइए। रावण ने कहा ये बताइए राम, ये स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? किस लिए ये स्थापना आप कर रही हैं? भगवान राम ने कहा कि लंका पर विजय और लंका के राजा रावण का वध मेरे द्वारा, इसलिए मैं ये स्थापना कर रहा हूं। भगवान राम से कहा रावण ने कि राम, जिस उद्देश्य के लिए रावण के द्वारा स्थापना होगी वो उद्देश्य अवश्य पूर्ण होगा। ये तो ठीक है, किंतु ये बताइए, गृहस्थों का कोई धार्मिक कार्य अकेले करने से पूर्ण नहीं होता। सफल तभी होता है जब साथ में पत्नी हो। पत्नी आपकी कहाँ है? भगवान राम ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, आचार्य जाने। आचार्य जाने, पत्नी के सहित कराओ या पत्नी के बिना कराओ, मैं तो ये चाहता हूं आप स्थापना कराइए। तब भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि जाओ हनुमतलाल, अशोक वाटिका से जानकी को लेके आओ। तो माता जानकी को वहां बुलाया। तब भगवान राम के द्वारा वो सीता के सहित वो स्थापना रावण ने करा दी। स्थापना करा दी। तब रावण ने कहा कि राम, स्थापना तो हो गई और ये भी पक्की बात है कि जिस लिए आपने ये स्थापना की है वो कार्य भी अवश्य पूर्ण होगा, किंतु गुरु दक्षिणा। भगवान राम ने कहा कि मांगिए आप गुरु दक्षिणा। तो भगवान राम ने वो रावण ने यही कहा कि देखिए, आपका अवतार मेरा वध करने के लिए हुआ है और मैं चाहता हूं कि मैं ही नहीं, मेरा सारा कुल तर जाए। तो रावण ने कहा कि यह बर देह मोहि दीन दयाला, कि कुल समेत मोहि बधेहु कृपा। ये दक्षिणा चाहिए। वही हुआ। तो रावण कोई बुरा ही नहीं है, हैं? रावण कितना अच्छा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम भी राम बन सकते हैं, तो मैं यही कहता हूं कि भाई तुम रावण ही नहीं बन सकते। राम बनना तो बहुत दूर की बात है, हैं?
तुम तो भगवान को अपनी एक उंगली काट कर भी नहीं चढ़ा सकते, और उसने तो सर काट काट सिर करके काट कर भगवान अपना शिव को चढ़ाया। सब कुछ चढ़ा दिया। तो पहले रावण ही बन के दिखा दो, राम राम क्या बन सकते। जिस रावण को भगवान राम ने मरते समय गुरु माना है, रावण से ही भगवान राम ने राजनीति की शिक्षा ली है, और उसी राजनीति के द्वारा भगवान राम ने 11,000 वर्ष राज्य किया है। कितना महान था वो। कवि भी है, विद्वान तो था ही, कविता भी करता था। उसने कविता की है शिव तांडव, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम वलम पिता भुजंग तुंग मारिका, ये शिव तांडव। और जिस समय उसने रचना करके गाया है इसको, तो भगवान शिव प्रकट हो गए। तो कहा कि मांगो, फिर जो जो मांगता गया और भगवान शिव देते ही चले, देते ही चले। किंतु जब उसने राम से शत्रुता कर ली ना, तब भगवान शिव ने अपना हाथ बंद, तब देना पड़ा। इसीलिए भगवान राम ने कहा है कि शंकर प्रिय और मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास। जो भगवान शिव से, जो शिव का भक्त बनता है और मेरा शत्रु है, या मेरा भक्त बनता है और भगवान शिव का शत्रु है, तो ऐसा व्यक्ति पूरे एक कल्प तक घोर नरक में निवास करता है। और एक कल्प जानते हो कितना समय होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों के बीतने पर एक चतुर्युग कहलाता है। एक चतुर्युग 71 चतुर्युगों का एक मनवांतर होता है, और 14 मनवांतरों का एक कल्प होता है। 4,32,000 वर्षों का एक कल्प होता है। वैसे एक बात है, अब की बार आया बड़ा आनंद है, है ना? बिल्कुल। कितना आनंद आया है। देखो, दिन में श्रीमद् भागवत की कथा हुई है, और फिर रात को रामचरितमानस, ये भी कुछ तत्व